नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रीना। सैनिटरी पैड से कलाकृति बनाकर चर्चित हुई युवती से बदसलूकी, एडीजी से शिकायत। सैनिटरी पैड से कलाकृति बनाकर देश भर में मशहूर हुई युवती के साथ पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने बदसलूकी की। परेशान होकर युवती गुरुवार देर रात एडीजी के बंगले पर पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। युवती ने बताया कि इन युवकों ने उसके ऊपर थूका और गालियां दी है। एडीजी ने पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आज आप यहाँ आए थे, वेंकटेश राव जी जो आपके एडीजीपी हैं, आप यहाँ पे किस लिए आए थे? मेरी एक समस्या है, मैंने जितनी भी पढ़ाई करी या जितने भी आज तक जो भी अच्छे काम किए उसको भूलकर मेरे पड़ोसियों ने मुझे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में बैठाने का दावा किया है। आज मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, पर मैं सर के पास आई। सर ने मेरी बहुत सहायता करी। उन्होंने बोला है बेटा तुम घर जाओ, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं, मैं खड़ा हूँ अभी तुम्हारे साथ। और आप सभी लोग आए मेरी मदद के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। बस मैं बहुत दुखी हूँ कि मामा जी लड़कियों के लिए और उनकी बहनों के लिए इतने काम कर रहे हैं। किस बात के लिए दुखी है? इसी बात के लिए कि हमारे मामा जी, हमारे सीएम सर, हम लड़कियों के लिए और उनकी मतलब हमारी माओ के लिए, सबके लिए इतना काम कर रहे हैं, और फिर भी होता क्या है, निचले स्तर पे उसका सिर्फ उल्लंघन होता है। हम लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं हैं। घर के बाहर हम निकलते हैं, हम गालियां खाते हैं, हमको गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। बोला जाता है कि तुम लोग यहाँ रहने के लायक नहीं, सेफ्टी के लायक नहीं, तुम लोगों को किसी सेफ्टी की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं, क्या नाम है? अजय शुक्ला, विजय शुक्ला। घटना है ये ढेकहा मोहल्ले की घटना है। और आज मैं आपको मतलब पूरी बात इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसमें सिर्फ गालियां हैं। नहीं बताइए ना, क्या कौन कौन सी गाली दी गई? घटना हुई ये बताइए। मैं और मेरी छोटी बहन रात के 9 बजे निकले क्योंकि मेरे पास स्टेशनरी का सामान खत्म हो गया था। जैसे कि आपको पता है मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, मेरा सामान खत्म हो गया था। हम निकले और निकलते ही हमें हमारे पड़ोसियों ने इतनी गंदी गालियाँ दी हैं, इतनी गंदी गालियाँ दी हैं कि हम वहाँ से निकल के आगे ही नहीं जा पाए। कौन है? क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं कि ये जो लड़कियों के लिए ऊपरी ऊपरी चल रहा है, सबकी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी और निचले स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। इसके प्रशासन ने बहुत सारी व्यवस्था किया है। कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या मामा की भांजिया रीवा में सुरक्षित नहीं बिल्कुल है? सुरक्षित नहीं है मामा की जैसा वादा भांजिया। करते हैं। आज अपने मामा से बोल रही हूँ कि मामा मैं सुरक्षित नहीं हूँ अपने घर के अंदर, मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, मेरी माँ सुरक्षित नहीं है, हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। 9 बजे के बाद अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा कैरेक्टर जस्टिफिकेशन होता है। ये बहुत गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है कि हमारी भांजिया नहीं। सुरक्षित है, क्या ऐसा है? मामा की ये भांजी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाकियों का तो आपको जाकर के आप ओलंपिक विजेता हैं। आप सर मेरे बगल वाले ने थूका हमको देखकर। मैं आज इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं टीचर बनी हूँ। मैं क्यों पढ़ी लिखी कि मेरे ऊपर कोई थूके तो मुझे तो फिर नौकरी। आप टीचर हैं, आपको ये बता, आप ओलंपिक विजेता हैं। जी जी जी। अब कौन सा गेम, कौन से गेम में? अभी मैंने एशिया रिकॉर्ड जीता। एशिया रिकॉर्ड किस खेल में? किस खेल में? मैंने खेल में नहीं सर, मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। और मैं आपको बता दूं रीवा शहर के अंदर 18,000 सैनिटरी नैपकिन बांटी है मैंने। आपको अगर भरोसा ना हो तो चल के मेरा पेज देखिएगा। इसके बावजूद मैं घर से निकली सामान लेने, उन दोनों ने हमारे ऊपर थूका। मैंने पलट के देखा तो वो मुझे माँ की गाली दे रहा था, उससे मुझे संबोधित कर रहा था, मुझे और मेरी छोटी बहन को। ये है संजू तिवारी, ये सब्जी बेचते हैं। और घर के बगल वाले जो हैं उनका रीवा शहर के बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है। कौन है नेता? नेता कौन है? बहुत वरिष्ठ नेता से नाता है जिसके चलते ये सब हो रहा है। वरिष्ठ नेता कौन है? उसका हाथ लग रहा है सर। भाजपा का है? बहुत अच्छे से जानते हैं सर सारे वरिष्ठ नेताओं को। कारण क्या था? कारण क्या है? उनका कहा है क्या? उन्होंने थूका हमको देख के, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो एक टुकड़ा जमीन है सर, एक टुकड़ा जमीन जो मैं अभी सबके सामने कह रही हूँ कि ले लो जमीन तुम। उतनी जमीन सिर्फ किसी को खोद के गाड़ देने के लिए रहती है, उससे ज्यादा की वो जमीन नहीं है। और उसके लिए वो जमीनी विवाद को किनारे रख के वो लड़कियों का कैरेक्टर जस्टिफिकेशन करते हैं, बताते हैं ये लड़कियां घर के अंदर नहीं, वो गंदी जगह में बैठने के लिए बनी है। इनको 200 रुपए 300 रुपए मिलने चाहिए इन लड़कियों को दिन के।
दो लड़कियों के द्वारा भी एडीजी का बंगले के सामने धरना दिया गया था, क्या मामला क्या था? सूचना मिली थी कि कुछ बच्चियां वहां पे शिकायत की हैं साहब के यहाँ। बच्चियों को थाने बुलाया गया। ये पाया गया है कि इनके पड़ोस में कोई सोनू तिवारी हैं, बच्चियों के साथ संजू तिवारी हैं, जो बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। संजू तिवारी को भी बुला लिया गया है। दोनों पक्षों से बातचीत करके और मुद्दा क्या है उसमें FIR दर्ज की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई समय से छीटाकशी की शिकायतें इसके संबंध में तो थाने में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन अभी उसको बुला लिया गया है। लड़कियां भी हमारे पास ही हैं और एक पार्टी वहाँ ज़रूर है जिनका विवाद, ज़मीन का लेके विवाद इनका चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल इससे संबंधित तो प्रकरण नहीं है। सोनू तिवारी का भी नया विषय आया है सामने। क्यों संजू तिवारी, क्यों उसने गाली गलौज किया, लड़कियों की कंप्लेंट्स ले ली गई है। आगे की जांच इसमें कार्रवाई की जा रही है।